इमरान खान पर मुकदमा फौजी अदालत में ही चलेगा। वही सारे जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड हैं। वो गिरफ्तारी से पहले सब कुछ तय करके गए थे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा शोधा से माफी मांगने तक इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला सिर्फ नून लीग ने नहीं करना, अदालतों से फैसला आने के बाद पाबंदी का फैसला हो सकेगा। PTI ने इलेक्शन के लिए टिकट फरोख्त किए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के लिए नून लीग में गुंजाइश कम है। साइट पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिसाइड करेगा कि इन्होंने किस ने प्रोसिक्यूट होना है, किसको सज़ा होनी है। अब ये डिसाइड को PMLN ने थोड़े करना है या हुकूमत ने थोड़े करना है कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। जब अदालतें कन्विक्ट करेंगी कि उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि इसने प्लानिंग की। दूसरा जो इन्होंने शोहदा के यादगारों पे किया है उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम अज़ कम शोहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और वो इसे माफ़ ना करें। तकरीबन 85% हलकों में तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ये वजह भी है कि पंजाब में हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। फिर जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की उसमें टिकट इन्होंने बेचे, करोड़ों रुपया लोगों से जो है वो लिया गया टिकटों का। बजट भी इंशाल्लाह ताला आएगा और आवाम दोस्त होगा। ठीक है, रिलीफ होगा और रिलीफ आवाम के लिए होगा और इलेक्शन अक्टूबर में होगा। और इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे? जरूर होंगे। खबरों में आगे देखिए वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात से इनकार और सेपैक के जरिए बरामदात का आगाज। आवाम नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती। अब किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाने से कभी कोई पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन याद रखें एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आवाम की हिमायत से बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। इमरान खान ने खदशात का इजहार किया और कहा कि आवाम घबराए नहीं क्योंकि आपसे ज़्यादा ख़तरा मुझे है, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ग़ुलामी से बेहतर मौत को कबूल करूंगा और आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर दूंगा। लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, तो उनको तो पता है कि ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने। तो इन्होंने एक किंग्स पार्टी मिल मिला के कोई लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी। मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है? ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गए। मैं तैयार हूँ कुर्बानी के लिए। मैं अपनी सबसे बड़ी तो जान की कुर्बानी है ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी किसी सूरत इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैंने जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है तो उसके बाद जाना किधर? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोई किसी जमात को ख़त्म नहीं कर सकता। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, इलेक्शन चोरी होंगे तो फिर बोझ पड़ेगा। इमरान खान पहले कहते थे मैंने गिरफ्तार कराया और बाद में कहने लगे बाजवा ने कराया। चेयरमैन नैब की अखलाकी जिम्मेदारी है कि जिसके दबाव में भी केस बनाया इस पर वो माफ़ी मांगे। इमरान खान साहब तो उस वक्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जल्सों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ही है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का ज़ाला कौन करेगा। आज मिल बैठकर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा। इस अदालत में 3 साल से ज़्यादा हो गए। इस केस को चलाया जाए। मेरी पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है। ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह नजर आती है कि अगर ये इदारा रहा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, इस बात को समझें।
ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन केस की समाअत आज दिन 12:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात करते हुए नए बेंच की तश्कील की इस्तदा की गई है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल खुद को बेंच से अलग कर लें, क्योंकि ये मामला बराह रास्त चीफ जस्टिस की खुशदामन की ऑडियो लीक से जुड़ा है। जबकि ऑडियो लीक्स में जस्टिस मुजीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई है। इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए जजिस के ज़ाब्ता अखलाक के तहत नया बेंच कायम किया जाए जिसमें ये जजेस शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत करते हुए कमीशन के तश्कील के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर रखा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन को काम से रोकते हुए करार दिया कि कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस को मुशावरत में हुकूमत ने शामिल तक नहीं किया। ये चीफ जस्टिस का बराह रास्त इख्तियार है जिसे नजरअंदाज करके हुकूमत ने जजेस में तकसीम की कोशिश की है। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस की खुशदामन से ये ऑडियो लीक्स का मामला बराह रास्त जुड़ा हुआ है, इसीलिए हुकूमत ने बराह रास्त सीनियर जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन इंसाफ के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। कमीशन में पार्लियामेंट के मेंबरान को शामिल नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऑडियो लीक्स कमीशन का दिफा कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई इदारा दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। चाहते हैं इदारों के दरमियान तसादुम ना हो। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी डिवाइस हैक की जा सकती है। आजकल बरतानिया में बैठ कर भी फ़ोन हैक हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पंजाब के ऐसे इलेक्शन जो होने नहीं थे उसके टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख में सौदा हो रहा था। 14 मई गुजर गया, बताया नहीं गया कि टिकट के लिए पैसे वापस भी किए या नहीं। इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया कमीशन जो है, हमने कोई पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं उनको अपॉइंट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे, कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है, पता नहीं पैसे वापस किए हैं या नहीं किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नज़रसानी बिल सब लोगों के लिए है। ये है नून लीग के कायद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली और पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ अपील का हक होगा। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिलने से मुतालिक बयान पर कहा कि मेरी गैर रस्मी गुफ्तगू को नामुकम्मल और सियाक को समाक से हट कर पेश किया गया। पैनामा और जहांगीर तरीन के केस में नजरसानी से फ़ायदा उठाया जा चुका था। तो ताल्लुक़ है उस बिल का, वो सब लोगों के लिए है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि जो पैनामा वाला केस था और जहांगीर तरीन साहब वाला केस, उसमें रिव्यू जो है वो अवेल हो चुके थे। अलबत्ता जो ताहयात नाअहली वाला मामला है और पार्टी की सदारत से हटाने वाला, वो नाइंसाफ़ी जो है वो इस बिल में दिए गए जो रिव्यू के इख्तियारात हैं, जो एक फैसिलिटी दी गई है, जो एक हक़ दिया गया है शहरियों को कि आप 60 रोज़ के अंदर फाइल कर सकते हैं, वो बिल्कुल उसमें कवर होते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, जलाओ घेराव करने वालों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात करने से इनकार। कहा, इंतशार फैलाने और जलाओ घेराव कराने वाले लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ट्वीट किया, मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है, लेकिन जलाओ घेराव करने वालों से बातचीत मुमकिन नहीं। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात, वज़ीर आज़म का बातचीत से इनकार, जलाओ घेराव करने वालों के एहतसाब पर इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, इंतशार फैलाने और जलाओ घेराव करने वाले लोगों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इनके अस्करियत पसंदाना इक़दामात पर इनका एहतसाब होना चाहिए। ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था, एहतसाब कोई मायूब बात नहीं, दुनिया की जमहूरियतों में भी ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा, मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व है, ताहम जलाओ घेराव फैलाने वाले लोग मुज़ाकरात के अहल नहीं। मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। एक मेज़ पर बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय से ही सियासी और आइनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है पंजाब के साबिक वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान से। चौहान साहब, इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत का मुज़ाकरात से इनकार है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत और इमरान खान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे? इमरान खान साहब मुज़ाकरात कह रहे हैं,
उसके लिए तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट से, शोहदा की फैमिली से, उन लोगों से कम कम कोई ऐसा जनाब माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें या एक हम्बल एटीट्यूड के साथ सॉरी और एक्सक्यूज करना पड़ेगा कि जो सारा प्रोसेस हुआ, और वो कर भी लें तो अब ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट तैयार है मुज़ाकरात के लिए, ना आपकी हुकूमत तैयार है। जिस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें चल रही थी उस वक्त इमरान खान साहब को लोग समझा रहे थे खुदा का वास्ता है एस्टेब्लिशमेंट से टकराव मत करें, जाती दोस्त क्लोज हम प्याला हम नवाला, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। मैं उनका एक वर्कर था, मैंने जनाब पूरी कोशिश की उनको मैसेज दे के उनको समझा के कि ना करें, और भी जो लोग थे हम्बल पोलाइट और एक पॉलिटिकल अप्रोच और सोच रखने वाले उन्होंने भी समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। अब मैं ये समझता हूँ कि हालात ये हैं कि अब इस वक्त ना हुकूमत राजी है ना। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब गुफ्तगू करने के लिए। जिन लोगों ने दिफाई तंसीबात पर हमले किए उसके मास्टरमाइंड कोई और हैं। अगले चंद दिनों में सबूतों के साथ साजिश बेनकाब करेंगे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का दावा। सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के किरदार बेनकाब करेंगे तो 2017 के किरदार वाजे हो जाएंगे। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी क़ुव्वतों के आला-ए-कार बनकर पाकिस्तान के दिफा पर छुरा घोंपा गया। पाकिस्तान के अंदर से होने वाली साजिशें जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी। के अंदर 9-10 मई को जो कुछ हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए चंद अदारों में चंद लोगों ने सहूलतकारी नहीं सिर्फ दी, बल्कि ये सहूलतकारी आलमी कुव्वतों के उस एजेंडे को जो पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर चुका, जो पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से कमजोर देखना चाहता था, तो 2017 के किरदार खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान को डुबोने की साजिश की, ये 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो सहूलतकारी कर रहे थे कि अगले चंद दिनों में आपको सबूत के साथ वो तमाम साजिशें बेनकाब होती नजर आएंगी और बेनकाब करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि सी पैक के जरिए पाकिस्तान से बरामदात का आगाज। पाकिस्तान का पहला सी फूड कंटेनर चीन के इलाके काशगर पहुँच गया। शिपिंग कंपनी के मुताबिक 10 दिन में ये फासला तय किया गया, जबकि समंदर से 28 दिन लगते हैं। आपको बता रहे हैं कि के जरिए पाकिस्तान से बरामदात का आगाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से प्रोग्राम बहाली की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को आइंदा बजट की तफसीलात भी IMF से शेयर करने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से प्रोग्राम बहाली की दरख्वास्त कर दी। मुल्की मईशत की बेहतरी का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। MD IMF से प्रोग्राम बहाली में डेडलॉक ख़त्म करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान राब्ता 27 मई को हुआ, जिसमें प्रोग्राम के लिए नवा जायज़ा मुकम्मल करने में मदद तलब की गई। 7 बजट तजावीज़ भी IMF के साथ शेयर की गईं। ज़राए का कहना है IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में 30 रोज़ बाकी हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर IMF के मुतालबात बरकरार हैं और IMF एक्सचेंज रेट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट का फ़र्क ख़त्म कराना चाहता है। हाथ बंधे हुए हैं, मुश्किलात को सामने रखकर बजट तैयार करेंगे। इसहाक डार ने बजट के आउटलुक से आगाह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के IMF मुआहदे के बाइस हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की तारीफ़ें कर रहे थे। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो अजीब सानहा हो जाता है। हमारे जो कह लें कि हाथ बने हुए हैं वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है, और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पोलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे, और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। वो मुल्क जो है वो 3 साल में अलग हम इलेक्शन जीत, हमें जिम्मेदारी मिल गई तो हमने वेवर नहीं किया, राइट लेफ्ट नहीं देखा, सर नीचे करके काम शुरू कर दी। सारी दुनिया पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान की तारीफें करती थी। हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सान्या हो जाता है। हमें उस ब्लेम गेम में, उस डिबेट में नहीं पड़ना, हमें मुल्क को आगे लेकर।
और यहाँ आपको बताएं कि 9 मई पर पाक फौज के तनसीबात पर हमलों की पुरजोर मजम्मत। पाक फौज की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब का इनेकाद किया गया। अटक में डिस्ट्रिक्ट बार के हॉल में पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए गुजरांवाला में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने रैली में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था पाक फौज के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए गुजरांवाला में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने रैली निकाली। शुरका ने हाथों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पाक फौज के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कराची में मुनक़िदा यौम तकरीम शोहदा में साबित हो गया कि शहादतों पर फ़ख्र जिंदा कौमों का गुरूर होता है। लवाहिकीन और बुरसा ने शहादतों की ऐसी ऐसी दास्तानें बयान की कि कौम के बच्चे बच्चे का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। शुरका की आंखें नम हो गईं। मुल्क भर में पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लाहौर में जिन्ना हाउस के दौरे के दौरान सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी ने 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पेशावर में असातिज़ा और तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और जलाओ घेराव के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। वफ़द में मुजीबुर रहमान शामी, शाहब ज़ुबैरी, सरमद अली, मुनीर गिलानी समेत दीगर ओहदेदारान शामिल थे। वफ़द के अरकान ने कहा जिन्ना हाउस पर होने वाला हमला बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। जिन्ना हाउस को जलाना, फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़, शोहदा की निशानियों की बेहुरमती काबिल कबूल नहीं। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शरपसंदी में मुलव्विस लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमा पार्टी छोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MPs मोहम्मद दीदार खान और अब्दुल गफ्फार शाह ने PTI से रास्ते जुदा कर लिए और कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ अब नहीं चल सकते। ज़िला खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज़ ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। आज के को खैराबाद कहते हैं और आज की बात हम PTI का हिस्सा नहीं रहेंगे और आज़ाद इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पार्टी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने ये फैसला किया अपने कौम के साथ मिलकर, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मिलकर कि हम PTI को खैराबाद कहते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से दिलबर्दाश्ता होकर आज अपना ओहदा सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान अपनी पूरी टीम के हमरा मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। अब इस जमात से मैं पहले तो सदारत से रिज़ाइन कर रहा हूँ और उसके बाद जो मेरी बुनियादी रुकनीत है उससे भी ये तीनों भाई हम उससे रिज़ाइन कर रहे हैं। आज के बाद हमारा PTI के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हम दोस्तों ने मिल बैठकर आपस में फ़ैसला किया कि मुल्क की सियासत अब इस नहज पर पहुँच गई है कि इस सियासत से सबसे पहले तो अपनी पार्टी से हमने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। हम पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और सियासत में एक ब्रेक भी लेना चाहते हैं। सरबराह PTI इमरान खान ने जिन्ना हाउस JIT तहकीकात में बजरिया वीडियो लिंक शमूलियत की पेशकश कर दी। लीगल टीम के जरिए JIT में जमा कराए गए तहरीरी बयान में कहा वीडियो लिंक या सवालनामे से तहकीकात में JIT की जानिब से पहले भी ऐसा किया जा चुका है। जमान पार्क से तहकीकात में शमूलियत काबिल तहसीन होगी। JIT ने नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। जिन्ना हाउस JIT तहकीकात इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक शमूलियत की पेशकश। जिन्ना हाउस वाक़े पर बनने वाली JIT के सामने इमरान खान का तहरीरी जवाब जमा। JIT का नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का जवाब कबूल करने से इनकार। इमरान खान की लीगल टीम के अरकान अली इजाज बुटर, एडवोकेट नईम हैदर पंजोता ने JIT में पेश होकर तहकीकात में शमूलियत से मुतालिक उनका बाज़ाब्ता तहरीरी बयान जमा करवा दिया। JIT ने नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। तहरीरी बयान में इमरान खान ने JIT तहकीकात में बजरिया वीडियो लिंक शमूलियत की पेशकश करते हुए कहा वीडियो लिंक या सवालनामे से तहकीकात में शमूलियत पर कोई रुकावट नहीं। JIT की जानिब से पहले भी ऐसा किया जा चुका है। जमान पार्क से तहकीकात में शमूलियत काबिल तहसीन होगी। बयान में इमरान खान ने कहा कि JIT तहकीकात में शमूलियत का नोटिस एक रोज कबल मिला जिसके लिए मोहलत निहायत महदूद थी। वाक़यात के रोज में नैब की गैर कानूनी और नाजायज हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। अपने खिलाफ झूठे मुकदमात के बावजूद तहकीकाती इदारों
इदारों से ताउन कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात की वजूहात सरासर सियासी हैं। अपने बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद मैं इस मुकदमे की तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के इल्जामात। इमरान खान के अब्दुल कादिर पटेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील अबू जर सलमान नियाजी की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज में अपने बेहुदा इल्जामात वापस लें। अब्दुल कादिर फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। अब्दुल कादिर पटेल ने मुआफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर सेहत ने जाली मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान पर इल्जामात लगाए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड के केस में साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा जुबैदा जलाल और अलकादिर ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले वकील तालिब हुसैन ने नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वज़रा परवेज खटक और शेख रशीद ने भी जवाब जमा करवा दिए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात जारी। पीटीआई और बीएपी के रहनुमाओं ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। चौधरी ने नैब के पूछे गए सवालात का जवाब दे दिया। नैब हुकाम ने 1 घंटे तक तफ्तीश की। फवाद चौधरी पिछले दरवाजे से नैब दफ्तर में दाखिल हुए और वहीं से बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले वकील तालिब हुसैन का बयान रिकॉर्ड कर लिया। नैब ने वकील तालिब हुसैन को 5 जून को दोबारा तलब कर लिया। परवेज खटक के वकील ने नैब रावलपिंडी में जवाब जमा करवाया। नैब ने परवेज खटक को जाती हैसियत में आज तलब कर रखा था। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी जवाब जमा करवा दिया। ट्वीट में कहा, रात को नैब का नोटिस मौसूल हुआ जिसका जवाब आज दे रहा हूं, जबकि बता चुका हूं कि अलकादिर ट्रस्ट एजेंडे के वक्त में मौजूद नहीं था क्योंकि शहजादा अकबर से मेरी कभी बातचीत नहीं हुई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जुबैदा जलाल ने भी नैब रावलपिंडी की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों, रिहाइयों और पेशियों का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वुज़रा शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के साबिक वजीर असलम इकबाल के बड़े भाई मियां अकरम इकबाल को समनाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। गिरफ्तारियां, रिहाइयां और पेशियां। पीटीआई के कई रहनुमा रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। साबिक वजीर शहरियार आफरीदी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद रावलपिंडी पुलिस ने 3MQ के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 15 रोज नजरबंदी के बाद रिहाई पाने वाले शहरियार आफरीदी को मजीद 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। साबिक वजीर अली मोहम्मद खान को भी अडियाला जेल से रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। जेल हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के अहकामात पर रिहा किया था। पंजाब के साबिक वजीर असलम इकबाल के बड़े भाई मियां अकरम इकबाल को समनाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं। मियां असलम इकबाल पर दहशतगर्दी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मुतनाज़िया ट्वीट्स के केस में पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने आजम सवाती को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। तहरीक इंसाफ ने खवातीन कैदियों के इस्तेहसाल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। उधर IG जेल खाना जात ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दी। जेल में पीटीआई खवातीन के साथ मुबैना नारवा सलूक। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि खवातीन कैदियों के इस्तेहसाल के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। पीटीआई की खवातीन को गैर कानूनी नजरबंद किया जा रहा है। खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। IG जेल खाना जात पंजाब ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ये 2 पॉइंट एजेंडा है, उसमें मेडिकल केयर है, उसमें फूड की केयर है, उसमें लिविंग कंडीशंस की बेहतरी है, उसमें गर्मी से बचाव के इक़दामात हैं। उसके लिए हम बेशुमार गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, एयर कूलर लगवा के दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं। IG जेल खाना जात का मजीद कहना था कि जेलों में कैद खवातीन को मेडिकल केयर, खुराक और गर्मी से बचाव के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। लाहौर में जावेद अख्तर समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी की दरखास्तों पर अदालत के अहम रिमार्क सामने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जिन शहरियों के घरों पर गैर कानूनी धावा बोला गया उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ करोड़ों हर्जाने के दावे दायर किए जाएं। घरों पर गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियां। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और इंतजामिया को सख्त वार्निंग जारी कर दी। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि अदालत का सबर न आजमाया जाए। लाहौर में जावेद अख्तर समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई।
लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि जिन शहरियों के घरों पर गैर कानूनी धावा बोला गया उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ करोड़ों रुपए हट जाने के दावे दायर किए जाएं। अदालत का काम कानूनी रास्ता दिखाना है। मुतासरा शहरी डिप्टी कमिश्नर्स पर करोड़ों रुपए हट जाने के दावे करें। डिप्टी कमिश्नर्स को समझ आ जाए कि ऑर्डर कैसे करने हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस की मजबूरियां भी अदालत के इल्म में हैं। इदारे सब हमारे हैं। अदालत चाहती है कि इदारों का अच्छा तासुर जाए। अदालत ने कई अफराद की नजरबंदी वापस लिए जाने पर बाज दरख्वास्तें निपटा दी, जबकि हब्से बेजा में रखे गए दीगर अफराद को बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में बारिश और झालाबारी ने तबाही मचा दी। जामशोरों में बारिश के दौरान घर की दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में बारिश के बारिश गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। कोट डीजी में स्कूल की छत गिर गई। 3 तलबा समेत उस्ताद शदीद जख्मी। हैदराबाद और कोटरी में खौफनाक झालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। सक्खर में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के दौरान शहर के 20 फीडर ट्रिप कर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी हुकाम के दरमियान अहम बैठक। लाहौर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला जेर बहस आया। पीसीबी ने फाइनेंशियल मॉडल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आईसीसी को आगाह किया। एशिया कप की ना बदली सूरत हाल, क्या वर्ल्ड कप खेलने जाएगा पाकिस्तान? कश्मकश बरकरार, फैसले का सबको इंतजार। आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की अहम मिशन पर पाकिस्तान आमद। पीसीबी हुकाम के साथ पहला इजलास खत्म। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला जेर बहस आया। पाकिस्तान को भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मनाने की कोशिश की गई। पीसीबी ने एशिया कप और फाइनेंशियल मॉडल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आईसीसी हुकाम को आगाह किया। पीसीबी की जानिब से नजम सेठी, फैसल हसनैन और सलमान नसीर ने शिरकत की। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान दूसरी बैठक बुध को लगेगी। 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में इख्तिताम पजीर हो गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी थे। चारों सूबों की सकाफत के रंगों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान आर्मी मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे रही। 34वें नेशनल गेम्स का मेला इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान आर्मी ने मैदान मार लिया। मजमूई तौर पर 398 मेडल्स अपने नाम किए। वापडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर रही। कोयटा में होने वाली इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी थे। खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि एथलीट्स कौम का सरमाया है। बेहतरीन मुकाबले हुए। Another feather, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं another feather on बलूचिस्तान कैप। ये जहन में रखें कि तामीर नौ, पाकिस्तान की तामीर, बलूचिस्तान की तामीर, ये आपके जिम्मे है। इसके बावजूद कि यहाँ पर इस बात का भी जिक्र हो कि हमने कोई पॉलिसी सही नहीं बनाई है, मगर आज का दिन है जो कल को दावत देता है कि हम अच्छा कल बनाएंगे। नेशनल गेम्स के मुकाबले 18 रोज जारी रहे। इवेंट में मजमूई तौर पर 14 टीमों के 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 32 खेलों के मुकाबले हुए। कैमरामैन सैयद अली के साथ आजम उल्फत, बोल न्यूज, कोयटा। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान के बेटे शाहजमान अली खान की आवाज़ ने मद्दाहों को सुरों के बेताज बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान की याद ताज़ा करवा दी। माजूर तालबा की पढ़ाई मुकम्मल करने में मदद करने वाले कुत्ते को भी डिग्री मिल गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कुत्ते को देने के लिए खुसूसी तौर पर डॉगी डिप्लोमा बनाया गया। पाकिस्तानी, भारतीय और अतालवी गाने का मैशअप। भारतीय खातून मरियम कसाब ने मेला लूट लिया। पसूड़ी, बेला चाओ और चुरा लिया है तुमने एक साथ गाकर हैरान कर दिया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।